हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर दिए हैं, ठीक है, जो कि क्लास 11 का। इसमें आप नीट और जेई का भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एकदम पूरा बेसिक कंसेप्ट से लेकर हाई लेवल कंसेप्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो आप अब हमारा पहला जो 11 का चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री पार्ट 1 का पहला चैप्टर, ठीक है। तो जो यूनिट 1 है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप केमिस्ट्री से क्या समझे। 10 तक तो आप केमिस्ट्री अलग नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, एक ही बुक में सब था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों था। लेकिन यहाँ आके 11 में आपको क्या हुआ कि 2 बुक आ गया, ठीक है, केमिस्ट्री का 2 बुक, पार्ट 1 पार्ट 2। अब आपको कन्फ्यूज होने लग गया, भाई केमिस्ट्री अब इतना मोटा मोटा 2 बुक आ गया, ठीक है, तो उसमें अब क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं है, आप सिंपल है, आप बस हमारे वीडियो पे बने रहिए, ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि केमिस्ट्री आखिर क्या होता है। केमिस्ट्री का अगर हम लोग डिफिनेशन बोले तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं हम लोग 11th का बैच का, ठीक है। तो ठीक है, केमिस्ट्री का डिफिनेशन देखते हैं आज हम लोग, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस का ही एक भाग है, ठीक है। ब्रांच में शाखा, तो एक साइंस का ही एक भाग है केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दैट स्टडी द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, आप कुछ बनाने की प्रक्रिया, आप कुछ मान लीजिए कुछ आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ का आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर मान ली, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड रिएक्शन, आप कुछ रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, आप कुछ रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 क्या हो गया, CO2, आप कुछ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि केमिस्ट्री जो है वो कुछ प्रिपरेशन, कुछ बना रहे हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन में कुछ मटेरियल के रिएक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर या प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री में वही सब ना पढ़ते हैं, किसी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किसी का कैसे बना वो चीज़, क्या क्या चीज़ से मिल के बना वो वाला पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर कुछ क्या किसी का रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि वो मतलब अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो वाला पढ़ लेते। तो क्या है, केमिस्ट्री यही है, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, ठीक है, सॉरी, केमिस्ट्री का ये जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसका पहला टॉपिक है, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये है पहला टॉपिक, मतलब जैसे ही बुक खोलेंगे पहला पेज, तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो प्रगति हुआ है, केमिस्ट्री कैसे कैसे करके आगे आया, ठीक है। अब मॉडर्न हम लोग अब जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न आधुनिक कुछ भी केमिस्ट्री, आधुनिक केमिस्ट्री सोचिए, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मॉडर्न केमिस्ट्री जो है ना, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। जो आप ये मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ये ज़्यादा पुराना केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये कुछ ही साल पहले ये केमिस्ट्री के हम लोग ये किए, ठीक है। इससे पहले क्या लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे या केमिस्ट्री नहीं जानते थे, उसी के बारे में हम जानेंगे कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ये तो ज़्यादा पुराना केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या लोग केमिस्ट्री जानते थे या नहीं जानते थे, उसी के बारे में हम लोग इस ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी कि लोग क्या क्या किए थे इससे पहले, मॉडर्न केमिस्ट्री से पहले, नहीं तो क्या नहीं कर पाए थे, क्या किए थे, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है ना ये हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप अगर केमिस्ट्री कैसे डेवलप किया वही आप नहीं जानेंगे तो फिर आप क्या जानेंगे, ठीक है। तो फिर आप ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ अब पूरा वीडियो को देखिए, ये वाला टॉपिक इस वीडियो के लिए खासकर यही वीडियो के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। तो अगर अब हम बोले कि अब हम लोग केमिस्ट्री काहे जानते हैं, ठीक है, हम लोग काहे सीखते हैं अब केमिस्ट्री, हम लोग केमिस्ट्री सीखने का वजह से कुछ ना कुछ तो रीज़न है। हम मान लेते हैं कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए केमिस्ट्री सीखें, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सीख रहे हैं, कोई नंबर लाने के लिए सीख रहा है, कोई और कुछ करने के लिए सीख रहा है, ठीक है, कुछ चीज़
कुछ बनाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिस्ट्री सीख रहा है, ठीक है। लेकिन जो पहले केमिस्ट्री, जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में केमिस्ट्री आया ना, तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि कुछ सीखने के लिए, किसी का कुछ ज़रूरत के लिए केमिस्ट्री नहीं सीखा था, ठीक है। दो चीज़ का खोज कर रहे थे, एक क्या था, फिलोसोफर स्टोन, ठीक है ना, फिलोसोफर स्टोन। एक था फिलोसोफर स्टोन जो जिसको हम लोग पारस भी बोलते हैं, ठीक है, पारस। और दूसरा था एलेक्सीर ऑफ लाइफ। इसके बारे में अभी हम समझाते हैं। क्या होता है ना कि देखिए, जो फिलोसोफर स्टोन है उसको अगर आप बेसर मेटल क्या क्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ, आयरन और कॉपर, ठीक है। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर इसको आप अगर ये से पारस से टच करा देते हैं ना, तो ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सुनेंगे पारस पत्थर, ठीक है। पारस क्या होता है ना कि जो चीज़ आप अगर कुछ मेटल में, अगर आप बेसर मेटल में अगर आप टच करा देते हैं ना, तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ को खोजने के लिए, उसका रिजल्ट को खोजने के लिए, वो खोजने के लिए ट्राई करते वो लोग को केमिस्ट्री दुनिया में आया, ठीक है। उसके बाद से ही केमिस्ट्री का काम शुरू हुआ। और एलेक्सीर ऑफ लाइफ, अगर ये खोज लेता ना एलेक्सीर ऑफ लाइफ, तो इमोर्टलिटी हो जाता, जो है ना, ठीक है। इमोर्टलिटी, मोर्टल मतलब जो मर जाना, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला एलेक्सीर ऑफ लाइफ खोज लेता ना, तो ये इमोर्टल हो जाता, मतलब अमर हो जाता, लोग जो है अमर हो जाता। तो यही दो चीज़ को खोजने के चक्कर में केमिस्ट्री के दुनिया में एंट्री हुआ, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो ये मॉडर्न केमिस्ट्री अभी आया है, इससे पहले, बहुत पहले तक साइंटिफिक फेनोमिना लोग जानते थे, ठीक है। जो एंशियंट इंडिया का लोग है ना, जो पुराना ये का भारत का पुराना लोग है, लेकिन वो जानते थे कि जो साइंटिफिक फेनोमिना, बहुत साइंटिफिक फेनोमिना के बारे में वो लोग को ज्ञात था पहले से ही, मॉडर्न केमिस्ट्री आने का बहुत पहले से ही, ठीक है। वो लोग जो लाइफ में, अपना लाइफ में उसको यूज भी करते थे। आपको आगे पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो वो लोग है ना, अपना लाइफ में उसका बारे में यूज भी करते थे, जो साइंटिफिक फेनोमिना लोग जानते थे। ये नहीं कि बस जानते थे, उसका बारे में अपना लाइफ में यूज भी करते थे, ठीक है। जो केमिस्ट्री हमारे दुनिया में जब डेवलप होना शुरू हुआ ना, तो वो दो रूप में हुआ, ठीक है, दो रूप में ही हुआ। तो वो किस साल में हुआ, 1300 से 1600। ये सीई के फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ईरा, ठीक है। ये सब जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1300 से 1600 में ही वो डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो वो दो रूप में हुआ, एक था एल्केमी और दूसरा था हाइड्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसमें क्या बता रहा था ना, इसमें ये वाला बता था, फिलोसोफर स्टोन वाला जो एल्केमी है ना, ये कि कुछ मेटल को गोल्ड में चेंज करने का तरीका था, ठीक है ना। कुछ मेटल था, बेसर मेटल मान लेते हैं, बेसर मेटल को गोल्ड में चेंज करने का तरीका एल्केमी बताता है, ठीक है ना। और जो हाइड्रोकेमी है ना, हाइड्रोकेमी क्या बताता है, ये केमिस्ट्री भी है, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री का भी ब्रांच है और मेडिसिन का भी है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज जो है ना, डिजीज का दवाई बताया था, उसका सॉल्यूशन बताया था, डिजीज, सॉल्यूशन ऑफ डिजीज, ठीक है। ये जो एल्केमी बस मेटल को गोल्ड में चेंज करने के बारे में था। और जो हाइड्रोकेमिस्ट्री था, ये हाइड्रोकेमिस्ट्री था ना, कुछ केमिस्ट्री भी था, लेकिन ये मेडिसिन के बारे में बताता था। तो ये क्या था, कुछ डिजीज जो था उसका सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है। उसका कुछ तरकीब निकाला था, डिजीज का कुछ दवाई निकाला था, ठीक है ना। तो हाइड्रोकेमिस्ट्री और एल्केमी, ये दो ही था डेवलपमेंट का वजह। जो केमिस्ट्री हमारी दुनिया में आया, ये दो ही के कारण, एल्केमी और हाइड्रोकेमिस्ट्री के कारण ही आया, ठीक है। जो मॉडर्न केमिस्ट्री है हमारे दुनिया में कब एंट्री मारा, मॉडर्न केमिस्ट्री एंट्री मारा 18th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री हमारे दुनिया में एंट्री मारा, ठीक है। वो कहाँ था, यूरोप में। तो इससे मॉडर्न केमिस्ट्री से कुछ सदी पहले, मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री 18वीं सदी में आया ना, तो इससे भी कुछ सेंचुरी पहले हमारे वहाँ आ चुका था अल्केमिस्ट्री, ठीक है,
अल्केमिस्ट्री आ चुका था। तो अल्केमिस्ट्री भी कहाँ आया था, ये भी यूरोप में ही आया था, ठीक है ना। यूरोप में आया था, कौन लाया था, अरब्स। अरब्स कुछ समुदाय का ही था, वो अरब्स लाए थे यूरोप में ही। दोनों, मॉडर्न केमिस्ट्री भी यूरोप में आया था, लेकिन अल्केमिस्ट्री जो उससे पहले था वो भी यूरोप में ही आया था। ये 18th सेंचुरी में आया था और इसका पता नहीं कुछ सेंचुरी पहले आया था, ठीक है ना। तो अल्केमिस्ट्री भी यूरोप में था और मॉडर्न केमिस्ट्री यूरोप में आया था, ठीक है। उसका इंडिया का कुछ, इंडिया का अलग अलग था। अल्केमिस्ट्री ट्रेडिशन इंडिया का भी था, लेकिन उसका अलग था। इंडिया और चाइनीज़ का ट्रेडिशन अलग था, ठीक है ना। अल्केमिस्ट्री का ही ट्रेडिशन जो ये यूरोप का था ना, ये यूरोप का था, इससे अलग था इंडिया का, ठीक है, इंडिया का और चाइनीज़ का। जो एंशियंट इंडिया में है, एंशियंट इंडिया, इन एंशियंट इंडिया, केमिस्ट्री का हम लोग क्या बोलते थे, एक तो रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है, शास्त्र, रसतंत्र, रसतंत्र या रस क्रिया, ठीक है, रस क्रिया, रस विद्या, रस विद्या। हम लोग इतना नाम से केमिस्ट्री को जानते थे, ठीक है। जो एंशियंट इंडिया में हम लोग का जो पूर्वज बोलते थे केमिस्ट्री, क्या क्या बोलते थे, एक तो रस शास्त्र, रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया या रस विद्या, ये चार चीज़ का नाम से जानते थे, ठीक। तो इसमें क्या था, ये अलग अलग तरीका था, ठीक है ना। इसमें इसमें क्या क्या था, मेटलर्जी, मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड डाई, ग्लास। देखिए ये जो चार नाम देखे, ठीक है, रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया, रस विद्या, ये सब इसी पे इंक्लूड है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे ये सब होता था। मेटलर्जी, मेडिसिन बनाना, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक्स जो सजने उजने का सामान था, ठीक है, और डाई किसी को कलर करने वाला, और कांच, यही सब से ये चार है, इसी सब से ये सब बनता था, ठीक है ना। ये सब काम भी इसी चारों की वजह से होता था एंशियंट इंडिया में, ठीक है। कुछ समय पहले क्या हुआ था ना कि मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में खुदाई हुआ था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें खुदाई हुआ था, ठीक है। वो जो जगह है ये कहाँ पर है, ये है सिंध में, सिंध में है, और ये है पंजाब में, ठीक है ना। इस पे खुदाई जब हुआ, जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कौन खुदाई किया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये जब खुदाई किया तो इससे क्या पता चला कि केमिस्ट्री जो है ना वो हमारे भारत में बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था ना कि बैक्ड ब्रिक जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें बैक्ड ब्रिक, जो जला हुआ ईंट का यूज किया गया, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं ना वैसा ईंट का यूज किया गया, जला हुआ। तो इसमें क्या क्या करने का ज़रूरत पड़ा, एक तो मिक्स्ड, आप मिट्टी को मिक्स कीजिएगा तब ना ईंट बनाइएगा। मोल्डेड, उसको सांचा में डाला गया था, ठीक है। सांचा में जैसे शेप चाहिए, मेरे को ये का चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, क्यूबॉइड का शेप चाहिए, तो हमको क्यूबॉइड के लिए उसको सांचा में डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको फिर आग में दिया गया था, ठीक है, फायर में दिया गया था, तब जाके वो ये बेक्ड ब्रिक बना, ठीक है ना। तो ये इससे क्या पता चलता है कि उन लोगों को पहले से ज्ञान था केमिस्ट्री के बारे में, तब जाके वो मिक्स किया, फिर उसको आग में डालने से क्या होता है वो उसको पता है कि अगर उससे उसका क्या बोलेंगे, सही से वो टूटेगा फूटेगा नहीं, ठीक है ना, उसका हार्ड हो जाएगा आग में डालने के कारण। सांचा में डालने से क्या होता है उस वो लोग को पता था पहले से, ठीक है। अब तो हम लोग सबको पता ही है, लेकिन उससे पहले भी वो लोग को पता था। और क्या हुआ था ना, कुछ पोटरी का मिला था, ग्लेज्ड पोटरी, ठीक है, मतलब जो आप हंडी उंडी बनाते हैं उसमें कुछ चमकीला टाइप का दिया हुआ था। ग्लेज्ड पोटरी का भी आपको कुछ 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 इधर उधर मिला था सामान, ठीक है। और जिप्सम सीमेंट का यूज किया गया था, जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया था ना, जिप्सम सीमेंट,
जिप्सम सीमेंट किसमें, इसमें क्या क्या था, लाइम था, सैंड दिया हुआ था, और कुछ कुछ भाग था CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ भाग था, ठीक है, जिसको हम चूना भी बोलते हैं अभी। तो ये सब दे के जिप्सम सीमेंट यूज किया गया था उस टाइम हड़प्पा, सॉरी उस टाइम मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, बेक्ड ब्रिक पाया गया था, ग्लेज्ड पोटरी मतलब चमकीला कुछ बर्तन पाया गया था मिट्टी का, ठीक है। और उसमें जिप्सम सीमेंट यूज किया गया, जो कंस्ट्रक्शन घर उर बनाया था उसमें जिप्सम सीमेंट का यूज किया गया था। उसमें क्या क्या होता है, लाइम, सैंड एंड कुछ मात्रा में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। एक चीज़ है जो गोल्डन ग्लॉस, ठीक है ना, गोल्डन ग्लॉस, जो कि एक ब्लैक पॉलिश्ड वायर, मतलब एक ऐसा बर्तन है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा बर्तन का सामान है जिसमें गोल्डन ग्लॉस मतलब ब्लैक पॉलिश्ड किया हुआ, ठीक है, और उसका ऊपर जो है ना कि गोल्डन टाइप का कुछ चमकीला चीज़ दिया हुआ, ठीक है ना, गोल्डन टाइप का कुछ चमकीला चीज़ दिया हुआ। उससे वो अभी तक हमारे केमिस्ट्री में मिस्ट्री है कि वो उसका कोई और दूसरा चीज़ बना ही नहीं पाया। अगर ये चीज़ अगर बोले कि दोबारा बना दीजिए तो ये रेप्लिकेटेड नहीं हो पाया। मतलब जो चीज़ ये वाला है, एक एक काला बर्तन है, ठीक है, काला एक बर्तन है, उसका ऊपर गोल्डन कलर का चमकीला दिया हुआ है, ठीक है ना, चमकीला कुछ गोल्डन दिया हुआ। ये चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए हमारा जो अभी मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके लिए एक मिस्ट्री हो गया ये, ठीक है, रहस्य हो गया कि कैसे बनाया है ये वाला चीज़। ये क्या करता ना, जो भट्टी है ना, भट्टी में जो आग जलता है ना, उसका टेम्परेचर को जो ऊपर में जो चीज़ रहता है जिसको कुछ उबाल रहे हैं या कुछ कर, उसका टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता था। भट्टी में अगर ज़्यादा तेज़ दे रहा है तो वो जो है ना, जो उसको ऊपर उसको ज़्यादा तेज़ आग नहीं मिलता था, तो वो उसको कंट्रोल कर लेता था। तो ये एक मिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। इसको अभी तक कोई उसका रेप्लिकेट मतलब दूसरा चीज़ बनाना है, उसका दूसरा कोई कॉपी बना ही नहीं पाया, ठीक है ना। ये एक मिस्ट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। आप इसको नीट में भी या जेई में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि गोल्डन ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको अभी तक जो हमारे केमिस्ट्री में वो रेप्लिकेट कर ही नहीं पाया, वो हमारे एक मिस्ट्री है। तो वो हो जाएगा गोल्डन ग्लोस ब्लैक पॉलिश्ड वायर, ठीक है ना, जो कि नॉर्थन इंडिया में मिला था, नॉर्थन इंडिया में मिला था। ये नॉर्थन इंडिया में, नॉर्थन इंडिया जो भारत के ऊपर वाला भाग होता है, जैसे कश्मीर उधर उधर नॉर्थन इंडिया है, साउथन इंडिया जो इधर नीचे श्रीलंका तरफ साउथन इंडिया होता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थन इंडिया में मिला था गोल्डन ग्लॉस ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको अभी तक कोई रेप्लिकेट कर ही नहीं पाया है, ठीक है। वो हमारे केमिस्ट्री के लिए एक मिस्ट्री रह गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ नाम दिया हुआ, ठीक है, वो लोग केमिस्ट्री के लिए क्या क्या किए हैं उसका बारे में देखते हैं कि वो लोग क्या प्रोडक्शन किए हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि जो एक है कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या बताता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मतलब जो अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट होता है, अर्थशास्त्र जैसे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ठीक है, तो वो कौटिल्य का है, ठीक है ना। कौटिल्य उसका बारे में बताया था अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। तो वो क्या बताता है, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, अब समुंदर से नमक निकलता है वो सबको पता है, तो वो कौन बताया था, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताया था, ठीक है ना। सॉल्ट फ्रॉम सी से जो समुंदर से जो नमक निकलता है उसका बारे में। और ये जो है सुश्रुता संहिता क्या बताता, इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कलीज मैटर जो है उसका बारे में बताया था, उसका इम्पोर्टेंट के बारे में बताता सुश्रुता संहिता, ठीक है, इसका नाम है सुश्रुता संहिता। और एक है चरक्का संहिता क्या बताया था कि वो प्रिपेयर किया था सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया था, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया था, ऑक्साइड ऑफ कॉपर को ये प्रिपेयर किया था, ऑक्साइड ऑफ टीन, ऑक्साइड ऑफ जिंक, ठीक है, ये सबको, सल्फेट ऑफ कॉपर, सल्फेट ऑफ जिंक, सल्फेट ऑफ आयरन, ठीक है, और कार्बोनेट ऑफ लेड, कार्बोनेट ऑफ आयरन, ये सबका वो प्रिपेयर किया था, ठीक है ना। और अब चौथा नाम है हम रसो पानी साधा क्या किया था, गन पाउडर का प्रिपेरेशन किया था, क्या गन पाउडर, ठीक है। और कुछ बताया था, कुछ डिस्क्राइब किया था, क्या डिस्क्राइब किया था, प्रिपेरेशन ऑफ फायर वर्क्स, जो आप फटाका फोड़ते हैं ना, फटाका फोड़ते हैं दिवाली में, ठीक है, तो उसका जो वो डिस्क्राइब किया था, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या यूज किया था उसके लिए, वो किया था सल्फ़र, चारकोल,
सॉल्ट पीटर एक वर्ड है। सॉल्ट पीटर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सॉल्ट पीटर बोलते हैं, ठीक है, सॉल्ट पीटर, ये वर्ड देख लीजिए, सॉल्ट पीटर। और मरकरी की यूज किया था वो कैम्फर में से होता कपूर, ठीक है। तो ये सब का यूज करके वो फायर वर्क्स बनाया था। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देख लीजिए कौन क्या क्या किया था, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेईई के लिए भी, ठीक है, जेईई के लिए भी। तो ये जो अब 11th का जो हमारा सिलेबस चलेगा ये पूरा नीट के लिए और जेईई दोनों के लिए चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन के बारे में, ठीक है ना। नागार्जुन क्या थे और क्या क्या किए थे, ठीक है ना, उसका क्या रोल था केमिस्ट्री में, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। नागार्जुन जो है ना वो एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट था। कहाँ का था, इंडिया का था, ठीक है ना। जो केमिस्ट्री जो है वो पहला कहाँ स्टार्ट हुआ था बताइए, मॉडर्न केमिस्ट्री कहाँ, यूरोप में, पर बता चुके हैं पीछे पीछे यही वीडियो में पीछे, ठीक है। और वो क्या था, एक केमिस्ट भी था, मतलब इज्जतदार केमिस्ट भी था, ठीक है। वो अल्केमिस्ट भी था। अल्केमिस्ट क्या होता है, जो अल्केमी पढ़े थे, अल्केमी और हाइड्रोकेमिस्ट्री दो चीज़ पढ़े थे। अल्केमी क्या होता है, कुछ भी मेटल को आप गोल्ड में चेंज कीजिएगा तो वो अल्केमी में आता था, ठीक है। तो वो अल्केमिस्ट भी था, ठीक है ना, और मेटलर्जिस्ट भी था। वो क्या किया था ना कि एक काम किया था, ठीक है, एक काम किया था रस रत्नाकर, ठीक है, रस रत्नाकर। वो क्या करता था, उस काम में वो क्या किया था कि वो क्या था, फॉर्मूला निकाला था, ठीक है ना, फॉर्मूला मरकरी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाला था। अभी तो फॉर्मूला हम लोग को मरकरी कंपाउंड को पता है, लेकिन उस टाइम पता नहीं था। उस टाइम कौन निकाला था, नागार्जुन निकाला था, ठीक है। और वो क्या क्या था, वो क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल है जैसे गोल्ड सिल्वर टीन एंड कॉपर, जो मेटल है वो मेटल को अलग करने का तरीका, कुछ भी चीज़ जैसे आप निकालें, ठीक है, वो मेटल तो प्योर में नहीं रहता है, उसको अलग करना पड़ता है, ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो वो सबको अलग करना पड़ता है, तो वही मेटल को अलग करने के लिए वो मेथड निकाला था, ठीक है। कौन निकाला था, नागार्जुन। अब हम लोग इसके जस्ट बाद एक और ये का पढ़ेंगे जो है चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी। हम जिसका नाम पर बोल रहे हैं ना वो क्या क्या किए तक याद कर पाए तो वो सब याद कर लेना, ठीक है, वो सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये क्या किया था, जो चक्रपाणी किया था, अगर आपका चैप्टर में इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो आपका लाइफ में इम्पोर्टेंट होगा। कहीं आप किसी को पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या नीट जेईई किसी में अगर बाई चांस आ गया तो इम्पोर्टेंट होगा, नहीं, इसलिए पढ़ लेना जरूरी, ठीक है। ऐसे मेरे को बहुत कोई बोल रहा था कि ये वाला टॉपिक काहे पढ़ा रहे हैं, तो हम सोचे कि नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है, जो है तुम्हारा बुक में पढ़ा देंगे, ठीक है, हर चीज़। कहीं अगर बुक में दिया है मतलब वो काम का ही होगा, तभी दिया होगा, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस। चक्रपाणी क्या किया था ना, मरकरी सल्फाइड का डिस्कवर किया था, ठीक है। मरकरी सल्फाइड अगर डिस्कवर कौन किया था बोले, पूछ लेगा क्वेश्चंस में, कहीं भी कंपटीशन में पूछ लिया, कहीं भी पूछ लिया, तो कौन किया था, चक्रपाणी किया था, ठीक है। ये मरकरी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाला था, लेकिन डिस्कवरी कौन किया था, मरकरी सल्फाइड का चक्रपाणी, ठीक है। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सॉप, यहाँ और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाता है। मान लीजिए आप सॉप तो डेली यूजेज चीज़ है, ठीक है, डेली यूज का चीज़। अगर बोल दिया कि जो सॉप है वो इन्वेंट कौन किया था, उसका आविष्कार कौन किया था सॉप का, अगर ये क्वेश्चंस बाई चांस आ गया आपको मन में ही आ गया कि हम तो सॉप डेली लगा रहे, शरीर में नहा रहे, ठीक है ना, मस्त टाइप से नहा रहे, तो उसका इन्वेंट कौन किया था, तो उसका इन्वेंट कौन किया था, चक्रपाणी उसका इन्वेंट किया था, ठीक है। ही यूज्ड, वो क्या क्या मिला के सॉप बनाया था वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब सॉप क्या क्या मिल के अब तो बहुत परफ्यूम लग के सॉप एकदम सेंट टाइप का हो गया, मस्त टाइप से, ठीक है ना। तो पहले वैसा नहीं होता था, पहले क्या क्या मिलाया जाता, ठीक है, देखते हैं। वो मस्टर्ड वेल, सम एल्केलीज, मस्टर्ड वेल सरसों का तेल लगता था, ठीक है, कुछ एल्केलीज लगता था और एल्केलीज यही सब मिला के सॉप बनाया था। यहाँ एक वर्ड इंग्रेडिएंट जो है ना वो छठा क्लास से ही है। इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो चीज़ अगर किसी चीज़ का इंग्रेडिएंट, जैसे सॉप का इंग्रेडिएंट बोले तो सॉप जिससे मिल के बना है वो सब इंग्रेडिएंट हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो इंग्रेडिएंट हम छठा क्लास में वीडियो लेक्चर है, ठीक है ना, वो भी देख लीजिएगा जाके, आप सर्च कीजिएगा उस क्लास का कुछ भी इंग्रेडिएंट सर्च कर दीजिएगा, इंग्रेडिएंट बाय नोटी एजुकेशन, तो मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉप का जो इन्वेंट किया जो कि चक्रपाणी, उसका हमें पता चल गया। अब ये पता करते कि भारत में सॉप कहाँ से आया और कब आया, ठीक है ना। भारत में सॉप कहाँ से आया, तो भारत में सॉप आया था हमारा 18th सेंचुरी में, ठीक है ना। भारत बिगन मेकिंग सॉप्स,
भारत जो सौंफ बनाना शुरू किया वो कब किया? 18 सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। और वो क्या क्या मिला के सौंफ बनाता था? ऑयल ऑफ इरंडा, इरंडा का तेल, सीड ऑफ महुआ प्लांट, महुआ प्लांट जिससे महुआ दारू होता है, ठीक है ना, दारू टाइप का होता है, नशीली पदार्थ। तो महुआ प्लांट का जो सीड है, उसका बीज है, उससे बनता था। और कैल्शियम कार्बोनेट मिला के, वो सब मिला कर सौंफ बनाया जाता था, ठीक है ना। तो आज तक हमारे लिए एक रहस्य है। रहस्य क्या है? कि जो अजंता का गुफा है और एलोरा का गुफा है, ठीक है ना, अजंता और एलोरा में जो पेंटिंग बनाया गया है, ठीक है ना, वो अभी तक फ्रेश, इतना साल बाद भी वो फ्रेश नज़र कैसे आता है? उसमें क्या चीज़ मिलाया हुआ है जो वो फ्रेश नज़र आता है? वही चीज़ अब जो टेस्टिफाई किया था हाई लेवल ऑफ साइंस, बहुत हाई लेवल का साइंस उसको टेस्ट किया था, लेकिन फिर भी एंशियंट इंडिया का जो हाई लेवल का साइंस तो वो टेस्ट कर, फिर भी उसका बारे में पता नहीं कर पाया कि वो क्या क्या चीज़ मिल के बना है, ठीक है। कुछ कुछ पता कर पाया है कि क्या क्या चीज़ मिल के बनाया गया था उस टाइम। तो वही सब जो एलोरा और अजंता की गुफा में आपको पता है कि बहुत सारा पेंटिंग है, ठीक है ना, बहुत सारा पेंटिंग एलोरा और अजंता का गुफा का अंदर बनाया हुआ है। कुछ आदमी का है, कुछ क्या क्या का अजीब अजीब पेंटिंग है, ठीक है ना। आपको डिस्प्ले में कुछ कुछ पेंटिंग दिख भी रही है, आप वो सब देखिए। तो वो सब जो अभी तक है ना, एकदम फ्रेश नज़र आ रहा कि नहीं जस्ट बनाया गया। हम लोग अभी कुछ पेंटिंग बनाते हैं, कुछ दिन बाद फेड हो जाता है, वो फेड एकदम पूरा ये हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो जो पेंटिंग बनाया था उसमें क्या क्या चीज़ मिला के पेंटिंग बनाया था जो अभी तक इतना ताज़ा दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो सब अभी देखेंगे। वराहमिहिर का बृहद संहिता है, ठीक है, वो एक सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया का एक इकट्ठा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या बताया गया और वो कब कंपोज किया गया? वो कंपोज किया गया 6 सेंचुरी में, ठीक है ना, 6ठी शताब्दी में कंपोज किया। उसमें क्या बताया गया है कि इट इन्फॉर्म्स अबाउट द प्रिपरेशन ग्लूटेनियस, एक चिपकले टाइप का, एक चिपकी टाइप का मटेरियल बनाया था, मतलब चिपकने वाला मटेरियल, ठीक है। और उसको अप्लाई किया गया था वॉल एंड रूफ, मतलब दीवार पे और छत पे, ठीक है, घरों के और मंदिरों के छत पे और दीवार पे अप्लाई किया गया था, ठीक है ना। वो क्या था? वो जो अजंता और एलोरा का गुफा में जो पेंटिंग है ना, वही चीज़ है, ठीक है। उससे वो पेंटिंग किया जाता है, जो ग्लूटेनियस एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है ना, मटेरियल बनाया जाता है, उससे ये कर, ठीक है। और उसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है, उसको हम लोग मतलब बनाते हो तो उसको एक्सट्रैक्ट से, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस प्लांट, बहुत सारा प्लांट का मिला के, फ्रूट, सीड एंड बाक्स, मतलब जैसे किसी प्लांट को ले लिए, किसी का फ्रूट को ले लिए, किसी का सीड को ले लिए, किसी का बार्क में छिलका को ले लिए, ठीक है ना। तो वो सबको मिला के फिर उसको कंसनट्रेट किया जाता है। एक होता है कंसनट्रेट, एक होता है डाइल्यूट, ठीक है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट। डाइल्यूट में क्या होता है कि कुछ भी चीज़ का मात्रा अगर पानी मिला रहे हैं तो डाइल्यूट क्या होगा? जब कम मात्रा मिलाएंगे, जब ज़्यादा मात्रा मिला देंगे तो कंसनट्रेट। तो कंसनट्रेट करने के लिए इसको बॉइलिंग किया जाता है ताकि जो तरल का मात्रा वो कम हो जाए, ठीक है। और ट्रीटेड विथ वेरियस रेसिन, और उसको बहुत सारा रेसिन में मिला के उसको फिर पेंटिंग किया जाता है, ठीक है। जो वराहमिहिर बृहद संहिता के बारे में पढ़े ना कि वो एक सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया था, ठीक है। तो उसका बारे में अब और पढ़ते हैं कि वो क्या क्या दिया था, ठीक है। उसको वो रेफरेंस किया था परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स को। कॉस्मेटिक्स जो सजने उजने का सामान होता है, और परफ्यूम, ठीक है, उसका उसका बारे में बताया था, ठीक है। और वो रेसिपी दिया था जो हेयर डाइंग है, जो लोग बाल को कलर करते हैं, ठीक है, जैसे रेड कलर कर दिए, ब्लैक कर दिए, कुछ भी आजकल तो डिज़ाइन निकल गया है, ठीक है ना। तो वो कलर करने का जो वो बताया था रेसिपी, तो वो कहाँ से बता? इंडिगो प्लांट, ठीक है, जो मेहंदी, इंडिगो मीन्स मेहंदी, मेहंदी का जो प्लांट है उससे बताया था। और मिनरल, कुछ मिनरल मिलाया था जो जैसे कि आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन, स्टील, एसिडिक स्ट्रेट फॉर सोल राइस ग्रुएल। सोल राइस ग्रुएल क्या होता है? जो खट्टा, मतलब जो 1 दिन 2 दिन हो गया खट्टा हो जाता है, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट निकलता है, एसिडिक एक्सट्रैक्ट, उसको मिला के, ठीक है। और गंधा युक्ली, गंधा युक्ली क्या क्या डिस्क्राइब किया था? वो रेसिपी दिया था मेकिंग सेंट, सेंट बनाने के लिए वो रेसिपी दिया था, ठीक है। माउथ परफ्यूम, माउथ परफ्यूम बनाने के लिए बाथ पाउडर, बाथ पाउडर एंड इंसेंस एंड टेलकम पाउडर, ये सब बनाने के लिए वो रेसिपी दिया था। कौन दिया था? गंधा युक्ली, गंधा युक्ली, ठीक है। अगर आप जनरल नॉलेज की हैसियत से देखेंगे कि जनरल नॉलेज जानना है आपको, ठीक है ना, कि क्या हुआ था, हिस्ट्री जानना है, केमिस्ट्री क्या, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट है तो ये वीडियो का पूरा देखिए, ठीक है ना। इसमें हम आपको बहुत चीज़ बताए हुए हैं
किसका क्या कब इन्वेंट हुआ था, कब किसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है ना, कब क्या चीज़ भारत में आया, कौन लाया, वह सब के बारे में इस चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर बहुत ही, अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं केमिस्ट्री का तो ये चैप्टर आपके लिए है, ठीक है। तो आप देखिए पेपर जो है वो इंडिया में कब आया था, वो आया था 17th सेंचुरी को। पेपर इंडिया में कब आया था, 17th सेंचुरी को, ठीक है। वो कौन लाया था, एक चाइनीज़ ट्रैवलर लाया था, एक चाइनीज़ ट्रैवलर लाया था इंडिया में। पेपर को कौन लाया था, एक चाइनीज़ ट्रैवलर लाया था। कब लाया था, 17th सेंचुरी को, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग तक्षशिला का खुदाई किए, जब हम तक्षशिला का खुदाई किए तब वहाँ क्या मिला कि हम इंक मिला, इंक इंक। तो वो कब यूज किया गया था इंडिया में, तक्षशिला कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। तो तक्षशिला को जब हम खुदाई किए तो वो उसमें इंक मिला हम लोग को। तो इंक हमें कब यूज किया गया था, 4th सेंचुरी में। लेकिन हम लोग को बोल रहे हैं कि जो 4th सेंचुरी में, ठीक है, उस टाइम जो इंक था, जैसे अभी हम लोग का ये इंक है, ये जो इंक है, ठीक है, तो ये इंक अभी क्या है, ठीक है, मॉडर्न इंक है। लेकिन उस टाइम कुछ अलग इंक होता था। उस टाइम जो कलर था, इंक का जो कलर था वो क्या से बनता था, वो बनता था चौक, रेड लेड, ठीक है ना। एक तो चौक से बनता था या रेड लेड से बनता था, ठीक है ना। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है तो इसको हम कॉपी देख के ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको उतना लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो अब हम कॉपी देख के इसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक था आचार्य कोंडा, ठीक है, एक का नाम क्या था, आचार्य कोंडा, आचार्य कोंडा नाम था, ठीक है। जिसका जिसका हम लोग और क्या नाम से जानते थे, कश्यप, ये इसका नाम था कश्यप, ठीक है ना। तो ये क्या बताया था ना कि एटॉमिक थ्योरी का प्रोपोनेंट ये सबसे पहले बताया था, ठीक है। ये क्या बताया था, ये जो बताया था, ये बताया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग एटॉमिक थ्योरी के कौन जानते हैं कि कौन बताया था, तो बताया था डेल्टन, ठीक है। लेकिन ये जो था ना, ये कश्यप, कश्यप नाम है, कश्यप, आचार्य कोंडा, ये उससे भी पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में बता चुका था। क्या क्या बताया था वो देखते हैं, ठीक है। ये बताया था कि जो कुछ भी मैटर है, ठीक है, कुछ मैटर है, मान लीजिए ये वाला है, इसको आप बहुत छोटा, बहुत टीनी पार्टिकल, जिसको ये नाम दिया था परमाणु, ठीक है ना। ये परमाणु बताया था कि एक ऐसा ऐसा पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, अगर आपको डिवाइड करते जाएंगे तो ऐसा छोटा सा पार्टिकल आएगा जिसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप क्या क्या बताया था, रुकिए, उसको आप मतलब वो अनादि है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, उसको विनाश नहीं कर सकते, स्पेरिकल, छोटा सा गोल सा है, ठीक है, और सुप्रा सेंसिबल है, ठीक है। आप अगर उसको थोड़ा सा टच कर दिए तो मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो बताया था, उसको उसको क्या दिया था, परमाणु नाम दिया था, परमाणु, ठीक है। उसको छोटा सा भाग, उससे और छोटा हम लोग कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना, वो बताया था। और क्या बताया था वो बताया था कि आप इसको जो ह्यूमन ये से सेंस नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट सेंस थ्रू ह्यूमन ऑर्गन। क्या बताया था कि आप ह्यूमन ऑर्गन से अगर आप हाथ से उसको टच करने की कोशिश की तो उसको सेंस, महसूस आप नहीं कर सकते कि उसमें कुछ परमाणु है, ठीक है ना, वो महसूस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो परमाणु है ना, ये डबल में भी रह सकता है, कंबाइन करके, ट्रिपलेट में भी रह सकता है, ठीक है ना, ये कंबाइन कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, ही कंसेप्चुलाइज दिस थ्योरी अराउंड 25 ईयर बिफोर जॉन डेल्टन। देखिए ये जो है ना, ये जॉन डेल्टन के बिफोर 2500 ईयर बिफोर जॉन डेल्टन, ठीक है ना। ये जो एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डेल्टन दिया था, उससे 2500 साल पहले कौन दिया था, आचार्य कोंडा, जिसका नाम था कश्यप, ठीक है। जो एटॉमिक थ्योरी जॉन डेल्टन पहले दिया था, ठीक है, जो अभी दिया उससे 2500 साल पहले दिया था ये आचार्य कश्यप, सॉरी आचार्य कोंडा, जिसका नाम था कश्यप, ठीक है ना। तो एटॉमिक थ्योरी को सबसे पहले कौन दिया था, उसका एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था,
जिसका नाम था आचार्य कोंडा, ठीक है, कश्यप, वो 2500 साल पहले दिया था जॉन डाल्टन से भी, ठीक है। अब देखते हैं एक है चक्रा संहिता, चरका संहिता, ठीक है, एक है चरका संहिता। ये क्या हुआ था, ये है एक ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक, ओल्डेस्ट मतलब बहुत पुराना आयुर्वेदिक एपिक, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, एक महाकाव्य है, ठीक है ना, महाकाव्य है। ये क्या दिया था, ये क्या बताया कि आप अगर कुछ भी चीज़ का बहुत छोटा करते जाएगा तो वो हो जाएगा, वो जो प्रोसेस नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी से आप बहुत कुछ ये कर सकते, इलाज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप जो भस्म होता है ना, जो राख होता है ना, राख के अंदर आयरन पार्टिकल या कुछ मेटल का पार्टिकल होता है, ठीक है, तो उससे ना बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो ये जो चक्र संहिता बताया था ना कि आप अगर भस्म से बहुत सारा बीमारी ठीक कर सकते हो। तो आजकल भी जो भस्म है ना, भस्म से जो मेटल, जो नैनो पार्टिकल में उसको नैनो टेक्नोलॉजी से उसको मेटल को ये किया जाता है, ठीक है, और उससे बीमारी को ठीक किया जाता है। आजकल भी वो प्रचलित है। ये टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ना, जो टॉपिक था वो हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है, वो कवर कर दिए। अब इसके बाद आएगा हमारा अगला टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।